अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहाँ मेरा ज़िक्र होता है वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो बंदा अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है वो ज़िंदा है, और जो बंदा अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दे की तरह है। हर चीज़ को साफ़ करने वाली एक चीज़ होती है, दिल को साफ़ करने वाली चीज़ अल्लाह ताला का ज़िक्र है। अल्लाह ताला का ज़िक्र इस कदर कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे बड़ा ज़िक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बेहतरीन दुआ है। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ते रहो। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कसरत से पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला बेमांगे उसे सब कुछ अता फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। जो इसमें सवार हुआ वो बचा, जो इनसे दूर रहा वो डूबा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने घर वालों को नसीहत करते रहा करो कि कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें, मुझसे मोहब्बत रखें और मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखें। पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन हैं? इरशाद मुबारक हुआ, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत पर अबू बकर से बढ़ के कोई और मेहरबान नहीं है रज़ी अल्लाह ताला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन जिन लोगों ने भी मुझ पर एहसान किए उन सब के एहसानात का बदला मैंने इसी दुनिया में चुका दिया, लेकिन एक अबू बकर ऐसे हैं कि उनके एहसानात का बदला अल्लाह ताला हशर के दिन चुकाएगा रज़ी अल्लाह ताला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। हमारे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते रज़ी अल्लाह ताला। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते पर आ जाते हैं शैतान वो रास्ता बदल लेता है। जहाँ उमर का ज़िक्र आ जाता है शैतान वहाँ से भाग जाता है। हमारे मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, खलीलुल्लाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, अनवारुल्लाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, रहमत बाबा रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को तलखीन किया करते थे। रात को सोते वक्त सीते हाथ की कलमे की उंगली से दिल की जगह पे या उमर लिख लिया करो। शैतानी ख्वाबों से महफूज रहेंगे, शैतानी वसवसों से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में हर नबी का एक साथी होगा, हमारा साथी उस्मान होगा रज़ी अल्लाह ताला। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली को देखना इबादत है, हक़ उधर ही होता है जिधर अली होते हैं। ईमान वाला अली के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता और मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नत की ख़वातीन की सरदार है। मेरी बेटी फ़ातिमा सब ख़वातीन की सरदार है। जिस बात पे फ़ातिमा राज़ी हो जाती हैं उसी बात पे अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है। जिस बात पे फ़ातिमा नाराज़ हो जाती हैं उसी बात पे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। यानी खातून जन्नत की मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी रज़ी अल्लाह ताला।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं। हसन और हुसैन जन्नत के दो फूल हैं। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर कोई जन्नतियों को देखना चाहे तो हमारे हसन को देख ले, हमारे हुसैन को देख ले, रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत सबसे बेहतरीन इबादत है। कुरान पढ़ते हुए रोया करो, रोना ना आए तो रोने की कोशिश करो। एक बुज़ुर्ग ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ के सुनाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो कुरान का पढ़ना हुआ, रोना कहाँ है। कुरान पढ़ते हुए रोया करो, रोना ना आए तो रोने की कोशिश करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान शरीफ को देखना भी इबादत है, कुरान शरीफ को छूना भी इबादत है, कुरान शरीफ पढ़ना भी इबादत है, कुरान शरीफ सुनना भी इबादत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है, जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा कर सुना करो, शायद अल्लाह तुम पर रहम कर दे। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के औलिया अंबिया के मर्तबे पर हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला के घर में जमा हैं और ऐसे वक्त जमा हैं कि हमारे आपके सबके बड़ों से बड़े बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना अहमद बाद पाक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ की तक़रीब शुरू होने जा रही हैं। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने वाज़ मुबारक में ये इरशाद फरमाए हैं, अल्लाह का वली अपने उर्स के मौके पर बनफ्स नफीस मौजूद होता है, मौजूद होता है, मौजूद होता है। इसलिए आपके हमारे बड़े ये तलखीन करते रहे आपको और हमको कि बुज़ुर्गान दीन की मज़ारात पे ख़ास तौर पर उर्स शरीफ के दिनों में ज़रूर हाज़िरी दिया करो, क्योंकि साहिब मज़ार ख़ुद मौजूद होते हैं। और वैसे भी जो अल्लाह वाले हैं अपनी ख़बरों में वैसी ज़िंदा हैं जैसे शहीद ज़िंदा है, क्योंकि सारे अल्लाह वाले भी अल्लाह की राह में अपनी जान खपाए हैं, अपनी जान दिए हैं, क़ुरबानियाँ दिए हैं। और गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अपने मुर्शद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जब खाने काबा में हाजिर हुए तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह काबे शरीफ का गिलाफ मुबारक पकड़ के दुआ किए, इलाही मैं मर जाऊं तो मेरी खबर का निशान भी नहीं मिलना, लेकिन आप मेरे मुरीद मोइनुद्दीन को चमका देना। पहले के मुर्शद भी कैसे होते थे देखो, फिर हालत हाजिरा पे भी नज़र डालो। जैसा हमारे शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू दीनदार बन के इसलिए बैठा है ताकि लोग तेरे घर तोहफे और नजराने लाएं। तू नफिल रोज़े इसलिए रखता है ताकि अड़ोस पड़ोस की औरतें तेरे घर इफ्तारी भेजें। तो अमल सारे बंदों के लिए करता है और अजर अल्लाह ताला से मांगता है। जिस वक्त गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशहूर ऐलान फरमाया था कि मेरे क़दम तमाम औलिया की गर्दनों पर हैं, तो उस वक्त हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दीन दुनिया की पुश्ती गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की उम्र शरीफ बमुश्किल 17-18 साल थी। ईरान के मुकाम खरासां की पहाड़ी में हालत मुराक़बा में थे, यानी अल्लाह की तरफ रुजू किए हुए थे। गौसे आज़म दस्तगीर की बगदाद शरीफ की आवाज़ खरासां की पहाड़ी पे गरीब नवाज सुने और उसी वक्त पुकार उठे, बेशक गौसे आज़म के ख़दम तमाम औलिया की गर्दनों पर है और मोइनुद्दीन गौसे आज़म के ख़दमों को अपने सर पे लेता है, अपने सर की आँखों पे लेता है। और वहाँ गौसे आज़म दस्तगीर बगदाद शरीफ में वाज़ फरमा रहे थे, थोड़ी देर के लिए तवक़्फ़ुफ़ फरमाए, रुक गए, यानी गरीब नवाज की आवाज़ सुन लिए और इरशाद फरमाए
गियासुद्दीन का बेटा, गरीब नवाज के वालिद माजिद का नाम हज़रत गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। गियासुद्दीन का बेटा मेरी बात कबूल करने में सबकत ले गया, मैं उसे हिंद की विलायत अता करता हूँ। और हिंद भी कौसा हिंद भाई, 1947 से पहले का हिंदुस्तान, औरंगज़ेब आलमगीर का हिंदुस्तान, जो मुत्तहदा हिंदुस्तान था। आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला के उससे भी इजाफा, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, आसपास के इलाके, इतना विशाल भारत था। उस विशाल भारत के लिए किसको विलायत दिए गौसे आजम दस्तगीर? हमारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आदमी को जो कुछ मिलता है अदब की वजह से मिलता है, मोहब्बत की वजह से मिलता है, खिदमत की वजह से मिलता है, सखावत की वजह से मिलता है। और ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर ये 4 खूबियाँ किसी में पैदा हो जाएं तो वह हवा में उड़ने के काबिल हो जाता है। आदमी को जो कुछ मिलता है अदब की वजह से मिलता है, सखावत की वजह से मिलता है, खिदमत की वजह से मिलता है। ये खूबियां अगर पैदा हो जाएं तो वह हवा में उड़ने के काबिल हो जाता है। पूरे विशाल भारत में अगर कोई हवा में उड़ने वाला वली है तो वह हमारे सैयद अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह है। उनका नाम बादेपा इसीलिए पड़ा कि हवा पे कदम रखते थे। जैसा हम आप ज़मीन पे कदम रखते हैं, हमारे बादेपा हवा पे कदम रखते थे। जैसा तैयारा उड़ता है, प्लेन उड़ता है, वैसा उड़ते हुए दिल्ली जाते थे, अपने मुर्शद महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करते, फैज़ हासिल करते और हवा में उड़ते हुए गरीब नवाज वापस आते। और आप गौसे आज़म दस्तगीर के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे तो ऐसी वैसी किताबों में नहीं, जो सबसे मुस्तनद किताबें हैं गौसे आज़म की हालात ज़िंदगी के बारे में, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे गौसे आज़म दस्तगीर कभी ऐसा होता था कि वास करते करते वास की महफिल में हवा में उड़ते हुए एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाते, फिर हवा में उड़ते हुए अपने मुकाम पर वापस आते। और यहाँ एक बात जिसको हैदराबाद की ज़बान में पते की बात बोलते हैं, बुजुर्गान दीन की तालीम में है ये बात। जो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी को गौसे आज़म दस्तगीर मानता है, अल्लाह उसी को वली बनाता है। जो खाली अब्दुल क़ादिर जीलानी बोलता, वो या तो खारिजी होगा, या वहाबी होगा, या राफ़ज़ी होगा। राफ़ज़ी तो नाम भी नहीं लेता। और तालीम की बात यह है कि गौसे आज़म दस्तगीर के 3 ही दुश्मन हैं। एक राफ़ज़ी जो अपने आप को शिया बोल लेते, और दूसरे खारिजी जिसको आप हम वहाबी बोलते हैं, और तीसरे मुनाफिक। बाकी हर दौर में, हर दौर गौसे आज़म का दीवाना था, गौसे आज़म का दीवाना है, दीवाना रहेगा। और हशर के दिन भी अल्लाह के घर में अल्लाह की कसम खा के पूरी जिम्मेदारी से मुस्तनद की किताबों के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने जितने औलिया किराम के निशान मुबारक के नीचे उनके मानने वाले मौजूद रहेंगे हशर के दिन, तो उसमें सबसे ज़्यादा तादाद गौसे आज़म के निशान मुबारक के नीचे रहेगी। और गौसे आज़म दस्तगीर का निशान मुबारक सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक हरा पर्दा डंडे को लगा के छत पे लगा दिए। तारीख़ इस्लाम का नूरानी वरक़ यह है कि इराक़ में आम तौर पर और बगदाद शरीफ में ख़ास तौर पर राफ़ज़ियत फैल रही थी। खुलफ़ाए राशिदीन की तौहीन हो रही थी, सहाबा की तौहीन हो रही थी, उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन हो रही थी।
तो गौसे आजम दस्तगीर ने हरे रंग का निशान मुबारक खुद अपने मकान मुबारक पर बुलंद किया और अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि सब अपने अपने घरों की छतों पर इस तरह का निशान लगाओ ताकि ऐलान हो जाए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मसावी एहतराम करने वाले लोग हैं। जिनको ये बात और ये हकीकत मालूम है वो इसी नीयत से अपने घरों पे ये निशान मुबारक लगाते हैं कि हम ना ईरान के कौंसल खाने और सिफारत खाने के ग़ुलाम हैं, ना हम सऊदी अरब के सिफारत खाने और कौंसल खाने के ग़ुलाम हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला से डरते रहो। अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे तो सारी दुनिया तुमसे डरती रहेगी, और अगर तुम अल्लाह ताला से डरना छोड़ दोगे तो सारी दुनिया तुमको डराने लगेगी। ये इरशाद की रोशनी में हालत हाजिरा देख लो। आज हर कोई हमको क्यों डरा रहा है? इसलिए कि अल्लाह का खौफ हमसे जाता रहा। गौसे आजम दस्तगीर फरमाते महफिल में अल्लाह से डरना कोई कमाल की बात नहीं है। महफिल में तो टोपी लगा लेके शेरवानी पहन लेके आके वाज बयान करते, तन्हाई में अल्लाह से डरना कमाल की बात है। गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं तुम लोगों से छुप छुप के गुनाह करते हो, हालांकि तुम्हारे ये गुनाह अल्लाह ताला के सामने अलानिया हो रहे हैं। इसका साफ मतलब यह हुआ कि तुमने देखने वालों में सबसे कमज़ोर अल्लाह को समझ रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम गरीब को इज़्ज़त दो, अमीर की तो सभी इज़्ज़त करते हैं। हमारी महफिलों में देख लो, शादी खानों में देख लो, शादी की तकारीब में देख लो, ये तो खैर दुनिया की बातें हैं। हमारे मुख्तलिफ बारगाहों के सज्जादा नशीन मुतवल्ली हजरात की महफिलों में भी देख लो, कौन मौलाना साहब और वाइस साहब से कि मांडी से मांडी लगा के बैठे हैं, सब सरमायादार बैठे रहते हैं मसनदों पे, और गरीब मुरीद खाली काम करने के लिए रह गए हैं, पानी पिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, खाना पेश करने के लिए। गरीब मुरीदों से नौकरों का ऐसा काम लेते हैं हमारे मुर्शद हजरात, और अमीरों चूँकि नजराने बड़े बड़े देते हैं, अमीरों से मांडी लगा के अमीरों का दस्तखान। हम उर्स शरीफ की बात कर रहे हैं, बारगाहों की बात कर रहे हैं, अल्लाह के घर में खड़े रह के बात कर रहे हैं, और हम पूरे अमली तजुर्बात के साथ बात कर रहे हैं आपके सामने। बारगाहों के उर्स शरीफ के मौके पे जो तनावुल ताम का जो एहतमाम होता है, आम दस्तखान गरीब मुरीदीन के लिए, गरीब ज़ाहिरीन के लिए, और अमीरों के लिए खुसूसी दस्तखान, खुसूसी खाने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं तुम गरीब को इज्जत दो, अमीर की तो सभी इज्जत करते हैं। अमीर खुसरो बहुत बड़े शायर, हमारे बादपा के मुर्शद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बहुत करीबी, मांडी पे मांडी रख के बैठते, वैसा करीब बैठते थे, और बड़ी आस और उम्मीद में थे कि महबूब इलाही उन्हें खिलाफत देंगे, उन्हें खिलाफत देंगे। उनको यकीन था ये बात का, लेकिन तारीख़ चिश्तिया बता रही है अमीर खुसरो को महबूब इलाही ने अपना खलीफा नहीं बनाया, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को बनाया रहमतुल्लाह अलैह। किताबों में लिखा है क्यों बनाया। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी अपने मुर्शद का, अल्लाह के वली का इतना लिहाज रखते, इतना एहतराम करते कि जब भी महबूब इलाही की नूरानी महफिल में हाजिर होते तो आखिरी कोने में अदब से हाथ बन के सर झुका के खड़े रहते, और महबूब इलाही उनको बार बार अपने करीब बुलाने की कोशिश करते, और जितना हो सके अपने मुर्शद से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते। अदब का तकाजा है कि फासला बरकरार रखें उस्ताद के साथ, माँ बाप के साथ, मुर्शद के साथ। तो महबूब इलाही की नज़र करम नसीरुद्दीन चिराग दहलवी पे हुई।
और ये बात भी आप याद रखें कि अमीर खुसरो खाली शायर नहीं हैं, खाली शायर नहीं हैं, वो भी ऐसे अल्लाह वाले हैं कि उसकी एक झलक दिखाता हूँ आपको। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की विलायत की भी एक झलक कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ऐसा शख्स हाजिर हुआ जो अर्ज़ गुज़ार हुआ, महबूब इलाही मेरी लड़की की शादी तय हो गई है, पैसा नहीं है इंतज़ाम करने के लिए, तकरीब मुनक़िद करने के लिए, निकाह करने के लिए, मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, आप कुछ नज़र करम फरमाइए। तो अजीब इत्तेफाक कि महबूब इलाही के पास उस वक्त देने को कुछ नहीं था, देने को कुछ नहीं था। तो हमारे महबूब इलाही ने उस गरीब शख्स को अपने नालैन मुबारक दे दिए। नालैन शरीफ कहते हैं अल्लाह के वली, अल्लाह वाले जो अपने पाँव में चप्पल या जूता पहनते हैं उसको अदब की ज़बान में नालैन शरीफ कहते हैं। अब वो गरीब साहब महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नालैन शरीफ लेके चले। उनका भी एतक़ाद देखिए, ये नहीं पूछे कि ये नालन लेके मैं क्या करूं, मेरे को बच्ची की शादी का इंतज़ाम करना है। कैसी अक़ीदत थी, कैसा अक़ीदा था, कैसे अच्छे लोग होते थे पहले के। नालन शरीफ लेके चले, उधर से अमीर खुसरो वक्त के बादशाह के दरबार से अशरफियों का बड़ी थैली नजराने की हाथों में लिए चले आ रहे हैं। कलाम सुनाते थे, बादशाह लोग पसंद करते थे और नवाजते थे। और वो ये महसूस कर रहे हैं कि इतने दूर के मुकाम पे मेरे मुर्शद की खुशबू क्यों आ रही है मुझे, मेरे मुर्शद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खुशबू क्यों आ रही है। अभी तो मैं उनके घर के करीब भी नहीं गया, इधर उधर देखे तो वो साहब आ रहे हैं। उनसे पूछे कहाँ से आ रहे हो, तो वो बोले महबूब इलाही के पास से आ रहा हूँ। तो अमीर खुसरो ने पूछा महबूब इलाही ने कुछ अता किया? हाँ, उन्होंने अपने नारायण शरीफ हवाले किए हैं। अरे वो कैसा? तो तफसील बताए। मैं ऐसा अर्जी लेके गया था, कुछ नहीं था देने के लिए, तो अपने नालन शरीफ दे दिए। तो बादशाह के पास से जो नजराना लेके अमीर खुसरो आए थे वो नजराना उनके हवाले कर दिए, गरीब आदमी के हवाले कर दिए और अपने मुर्शद के नालन शरीफ सर पे लेके अपने मुर्शद के कदमों में पहुंचे। आदमी को जो कुछ मिलता है अदब की वजह से मिलता है, मोहब्बत की वजह से मिलता है, खिदमत की वजह से मिलता है, सखावत की वजह से मिलता है। हमारे गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत रोती हुई हाजिर हुई। जनाब पीर गज़ब हो गया, जनाब पीर गज़ब हो गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। तो पीराने पीर दस्तगीर फरमाए जा, तेरा बच्चा जिंदा हो गया। वो खुशी खुशी भागी, फिर रोते हुए आई। जनाब पीर आप तो बोले मेरा बच्चा जिंदा हो गया, मेरा बच्चा मर गया। जनाब पीर मेरा बच्चा मर गया। गौसे आज़म ने फिर फरमाया जा, तेरा बच्चा जिंदा हो गया। फिर गई, बच्चा जिंदा नहीं हुआ, फिर वापस आई। 3 चक्कर ऐसे ही हो गए। तो गौसे आज़म दस्तगीर क़िबला रुख पलटे, अल्लाह की बारगाह में मुराक़बा किए। वो औरत तो अपने मुकाम पे चली गई। गौसे आज़म रुजू अल्लाह की तरफ और बार बार अर्जी पेश कर रहे हैं, इलाही ये औरत के सामने मैं शर्मिंदा हो गया, मालिक आप करम फरमाइए, आप करम फरमाइए। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, वो औरत अपने बच्चे को जिंदा सलामत लेके वापस आई। तो गौसे आज़म शिकवा कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, इलाही आपका मामला तो कुन फयकून का है, मेरी मुरीदनी को बार बार चक्कर काटने पड़े। तो गौसे आज़म दस्तगीर से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, अब्दुल क़ादिर
इत्मीनान रखो, सुबह क़यामत तक जो भी तुमको मदद के लिए पुकारेगा हम उसकी मदद को पहुंचेंगे, हम उसकी मदद को पहुंचेंगे। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की नूरानी महफिल सजी हुई है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुरीदीन और शागिर्द मौजूद हैं। और एक आदमी हैरान परेशान हिक्की भिक्की हालत में हाजिर हुआ और अर्ज़ गुज़ार हुआ, हज़रत गज़ब हो गया, गज़ब हो गया, मेरा बच्चा गायब हो गया घर से, कहीं उसका पता नहीं चल रहा, आप दुआ फरमाइए। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमला हाज़रीन से कहा, चलो पढ़ते हैं फातिहा। फातिहा पढ़े। फातिहा क्या पढ़ते हैं? अलम का सूरा पढ़ते हैं, सूरे फातिहा पढ़ते हैं, खुल के सूरे पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, यही है फातिहा। और यहाँ जामे निज़ामिया के जय्यद आलिम दीन हज़रत अबुल वफ़ा अग़वानी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद याद आ रहा है, जिनको इल्म की दुनिया आज भी अबू हनीफ़ा सेकंड कहती है, अबू हनीफ़ा सानी, दूसरे अबू हनीफ़ा। अपनी किताब फ़ैसला पंच मसला, 5 मसलों का फ़ैसला, उसमें लिखे हैं, अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और कुल अल्लाहु अहद पढ़ना शिर्क है तो तुम ही बताओ तौहीद किसको बोलते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं अल्लाह, तुझी से मदद मांगते हैं। कुल अल्लाहु अहद, तुम फरमा दो अल्लाह एक है। अगर ये बोलना शिर्क है, ये पढ़ना शिर्क है तो तुम ही बताओ तौहीद किसको बोलते हैं? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी हुक्म फरमाए, चलो पढ़ते हैं फातिहा, और फरमाए जाओ तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल गया। वो गए, बच्चा आया, फिर आए, रोते हुए फिर आए। मैं अपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, जाओ तुम्हारा बच्चा आ गया। दूसरी चक्कर फिर नहीं, फिर फरमाए जाओ तुम्हारा बच्चा आ गया। तो अब जो आए हैं तीसरी चक्कर तो बच्चे के साथ आए। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ गए थे, गए कैसा थे, आए कैसा? तो बच्चा अर्ज़गुज़ार हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं, कुछ अजीब किस्म की मखलूक मेरे को उठा के लेके गए और जंजीरों में बांध के रखे थे अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए फातिहा का कमाल, फिर फातिहा पढ़ने वाले भी कैसे, ख्वाजा उस्मान हारूनी, फिर महफिल में कैसे, गरीब नवाज। इसलिए अच्छों को देख के, जैसा इमाम साहब से, मौज़न साहब से, कोई नेक आदमी है, 5 वक्ता नमाजी हैं, मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, वैसे लोगों से बुला बुला के पहले के लोग फातिहा दिलाते थे। तो वो बच्चा अर्ज़गुज़ार हुआ कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले जंजीरें खुद ब खुद टूट गई और पता नहीं कौन मुझे अचानक लाके वापस छोड़ दिया। ऐसा अल्लाह का करम होता। तो पहले के लोग खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, मुश्किल का मौका हो, आसानी का मौका हो, हर वक्त फातिहा, हर वक्त फातिहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नतुल जमात की मसाजिद में आज भी फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद फातिहा का एहतमाम होता है। और एतराज़ करने वाले खाना सामने रख के पढ़ने पे एतराज़ करते हैं, और एतराज़ का जवाब देने वाले हमारे उलमा ये जवाब देते हैं कि खाना खाने की दुआ कहाँ पढ़ते हैं, खाने पे पढ़ते हैं या ड्राइंग रूम में या दीवान खाने में बैठ के पढ़ते हैं? वज़ू शुरू से करने से पहले की दुआ कहाँ पढ़ते हैं? वज़ू करते वक्त पढ़ते या कहीं और पढ़ के आके वज़ू करते हैं? ये सारी चीज़ों की बातें हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर पे हैदराबाद के, अभी आप तो अखबारों में भी पढ़े होंगे, जहाँ से तबलीगी जमात वालों को फंड्स मिलते थे,
सऊदी अरब से। ख़ुद सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा दी। हमारे गौसे आज़म फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह को पहचाने होते तो अल्लाह की सज़ाओं को भी पहचाने होते। और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते, शहर में मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ और मैं अपनी बात, अपनी शख्सी बात बोल रहा हूँ कि मैं मसाजिद चुन चुन के नमाज़ नहीं पढ़ता। मैं ये अहले सुन्नतुल जमात की है या देवबंदियों की है नहीं, जहाँ जैसा मौका रहा मैं पढ़ते रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्मी के ज़माने से ये वहाबियों को, रावजियों को बहुत करीब से जानता हूँ। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अल्लाह के घर में खड़े रह के बोल रहा हूँ। तो अब इस वक्त वहाबियत से ज़्यादा ख़तरा रावजियत से है, क्योंकि जो सऊदी अरब का शहज़ादा है, जो आगे बादशाह बनने वाला है, अल्लाह खैर का मामला करे, उसको ये मज़हब से, मज़हबी बातों से, अक़ायद से कोई दिलचस्पी नहीं है उसको। वो इतना बदबख्त है, इतना बदमाश है, इतना बदकिस्मत है, इतना बेईमान है वो शहज़ादा कि उसने कहीं और नहीं, मदीने मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार शरीफ के सामने आवारा औरतों की फैशन परेड कराया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गौसे आज़म दस्तगीर 800 बरस पहले फरमाए, तुम्हारा बच्चा मरता है तो तुम रोते हो, तुम्हारा दीन मरता है तो तुम नहीं रोते। हालांकि तुम्हारे अंदर जब दीन कम होने लगता है तो तुम्हारी किस्मत पे वो फरिश्ते रोते हैं जो तुम्हारे कंधों पे बैठे हैं। तो मैं खुले अल्फाज में बोल दे रहा हूँ, हालांकि बहुत कम तादाद है इस वक्त मौजूद, बहुत कम तादाद है, मगर मुझे गौसे आज़म दस्तगीर के वो इरशाद से हमेशा हौसला मिलता कि गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते, तुम मेरे सामने 3 बैठो या 30 बैठो, 300 बैठो या 3000 बैठो या 3 लाख बैठो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ वो मेरी सुन रहा है। मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ वो सुन रहा है। वो कबूल कर लेना बड़ी बात है, हमारा बोलना कमाल की बात नहीं। तो आज इस वक्त जो ख़तरा है वो खारिजियत और वहाबियत से ज़्यादा रावजियत का ख़तरा है, जो अपने आप को शिया बोलते हैं। और इस वक्त हैदराबाद में ईरान का जो कौंसल खाना है, इराक़ का जो कौंसल खाना है, ईरान का जो सिफारत खाना है, ईरान का कौंसल खाना है, और दिल्ली में इराक़ का जो सिफारत खाना है, तो ये ईरान और इराक़ दोनों जगह में बदकिस्मती से कट्टर रावजियों की हुकूमत चल रही, कट्टर शिया लोगों की हुकूमत चल रही। और ईरान से ज़्यादा इस वक्त इराक़ का पैसा हैदराबाद में ज़्यादा काम कर रहा, और इनका पैसा ज़्यादा हमारे बारगाहों में, हमारे खानखाहों में घुस गया है। नतीजे में 11वीं का महीना हैदराबाद में ऐसा गुजरा कि पता ही नहीं चला कि यह गौसे आज़म का महीना है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। और गौसे आज़म दस्तगीर फरमा रहे हैं, मैं हर दौर में कसौटी बन के रहूँगा, मुझ पे कस के देख लेना कौन हक़ के साथ है, कौन बातिल के साथ है। तो ये जो रावजियत का ख़तरा है, और रावजी किसको कहते हैं आपको खुले अल्फाज में बता दे रहा हूँ, सहाबा के दुश्मन, और ख़ास तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन, और हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन। और ये सब नामा जो मैं ले रहा हूँ, इन नामों पे तो आप और हम जान कुर्बान करने तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो खारिजी होता यानी जो वहाबी होता, वो अहले बैत अत्हार का दुश्मन, खातून जन्नत का दुश्मन, शेर खुदा का दुश्मन, और इमाम हसन और इमाम हुसैन का दुश्मन। और उनके घरों में किसी खातून, किसी लड़की का नाम फातिमा नहीं होता, किसी बच्चे का नाम अली नहीं होता, हसन नहीं होता, हुसैन नहीं होता। ये निशानियां हैं जो मैं समझने में आसानी के लिए आपके सामने रख दिया। और ईमान बचाना सबसे बड़ा मसला है, ईमान बचाना सबसे बड़ा मसला है। ईमान है तो फिर ज़िंदगी कैसी भी गुजर जान दो, फ़िक्र की कोई बात नहीं है। और फिर दुआ हमेशा ये करते रहना, ख़ातिमा ईमान पे होना। सबसे बड़ी दुआ ये है कि ख़ातिमा ईमान पे होना।
और हम अल्लाह के घर में अल्लाह की कसम खा के बोल रहे हैं, जिनकी मोहब्बत गौसे आज़म और गरीब नवाज से होती है उनका ख़ात्मा यकीनन ईमान पे होता है, यकीनन ईमान पे होता है। और बड़ी मेहनत की है चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों ने मेरे भाई, सरज़मीन हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा एहसान है। और आप जब भी फातिहा पढ़ते हैं, चाहे फजर के बाद पढ़ो, असर के बाद पढ़ो, और कोई और मौके पे पढ़ो, रोज़ाना पढ़ो, जब भी पढ़ो, तो ख़ास तौर पर चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों का ये एहसान याद रख के, चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों के नाम जितने याद हैं, याद कर सकते हैं, उनके नाम लो। और अगर नाम पूरे याद नहीं हैं तो गरीब नवाज को इसका सवाब दीजिए अल्लाह। और गरीब नवाज के सिलसिले के जितने ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, नीचे के बुज़ुर्ग हैं, सबको सवाब दो। जो गरीब नवाज को चाहते हैं उनको सवाब दो, और गरीब नवाज जिनको चाहते हैं उनको सवाब दो। इतना तो हम बोल सकते हैं। अब हमारे जो हज़रत हैं सैयदना अहमद बादेपा, अगर उनके तरीक़त का शिजरा अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं आपका 1 मिनट लूँगा। या हज़रत सैयदना अहमद बादेपा अन शेख ही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, अन शेख ही बाबा फ़रीद, अन शेख ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अन शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अन शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी, अन शेख हाजी शरीफ ज़िंदानी, अन शेख मौदूद चिश्त, अन अबी यूसुफ हुसैनी। चिश्तिया सिलसिले के जो बानी हैं वो मौदूद चिश्त रहमतुल्लाह अलैह है, और उनके जो वालिद हैं यूसुफ हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है। और मैं ख़ास तौर पे यूसुफ हुसैनी साहब का नाम मुबारक लेके बरकत हासिल करना इसलिए चाह रहा हूँ कि यूसुफ हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ हुए और फरमाए, यूसुफ सूरह यूसुफ पहले याद कर लो, यूसुफ सूरह यूसुफ पहले याद कर लो, पूरा कुरान शरीफ याद करना आसान हो जाएगा। कौन बता रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। और चिश्तिया सिलसिले के जो बानी हैं हज़रत मौदूद चिश्त रहमतुल्लाह अलैह, मुस्तनद किताबों में उनकी ये बात लिखी हुई है कि वो जब भी नमाज के लिए रकात बांधते, आप हम रकात बांधने से पहले कहते हैं ना 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ा हूँ फजर की नमाज के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह के लिए। तो हम बोलते हैं मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। चिश्तिया सिलसिले के बानी मौदूद चिश्त रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज के लिए हाथ बांधते तो खाने काबा सामने नज़र आता था, सामने नज़र आता था, और खाने काबा को देखते हुए नमाज पढ़ते थे। और ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ लेके बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, और गरीब नवाज जब सलाम अर्ज़ किए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, वालेकुम सलाम या खुतुबुल मशाइख। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, मोइनुद्दीन अजमेर जाओ और हिंद में इस्लाम की रोशनी फैलाओ। तो गरीब नवाज अर्ज़गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नए जगह नए मुकाम पे रास्ता कैसा समझ में आएगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोइनुद्दीन जिस तरफ से पहले खुशबू आए वहाँ चले जाओ। और गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए, यहाँ रुक के एक सवालिया बात आपके सामने रखूँगा कि गरीब नवाज के खलीफा 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 अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह हवा में उड़ते हुए दहली जाते हैं महबूब इलाही के पास, तो उनके मुर्शदे आला गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में किस तरह आए होंगे मैं नहीं बताता, समझने की बात है, समझने की बात है। और जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तो लाहौर से खुशबू आ रही थी। लाहौर से खुशबू क्यों आ रही थी? लाहौर में हज़रत अली हुजैरी दातागंज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है,
और अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, अल्लाह के घर में अल्लाह के वली की हर खबर से खुशबू आती है, मगर नाक गरीब नवाज के वैसी होना पड़ता। 40 दिन दातागंज की बारगाह में चिल्ला काटे और फिर अजमेर शरीफ में रौनक अफरोज हुए। और सीरत गरीब नवाज में ये लिखा हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दीन और दुनिया की पुश्ती, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कोई वाज बयान करके इस्लाम नहीं फैलाए, किताबें लिख के इस्लाम नहीं फैलाए, किताबें पढ़ के इस्लाम नहीं फैलाए। ये लिखा है यहाँ तक के जमात इस्लामी पाकिस्तान के डॉक्टर कासिम महमूद की इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया में भी लिखा हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जिस रास्ते से गुजरते लोग गरीब नवाज के चाल चलन को देख के कलमा पढ़े हैं, और आपके चेहरे मुबारक को देख के कलमा पढ़े हैं, आपके अखलाक को देख के कलमा पढ़े हैं। अल्लाह ताला आप सबके घर आबाद रखे, अल्लाह तरक्की से रखे, खुशी से रखे। मोदी सदकन अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये दुआ दोहराने की सादत हासिल करता हूँ। अल्लाह सब मुसलमानों को हर सुबह नए खुशियाँ दिखाए। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।